कि कोई बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कि इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए जी, ये हिंदू हो सकते हैं। पहले तो उनके वो अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम और आदाब। हम पहले शुक्रिया करते हैं आप सबका जो आप आए और हमारी बात रखने का हमें मौका दिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा हमारा है, जो आज हमला हुआ एमएलए महराज मलिक जी पे असेंबली में। तो यहाँ में जहाँ तक हमें लगा ये हमला जो है ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा कि अगर कोई एमएलए काउंटर करता है एमएलए के साथ तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि पहले भी कई बार बीजेपी और महराज वर्सेस महराज मलिक के दरमियान काफ़ी बार जो है बातचीत हुई, डिस्कस हुई और बहस मुबासे हुए। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो भी इलेक्टेड थे और एमएलए साहब महराज साहब भी इलेक्टेड थे। लेकिन आज जो देखा गया, जो स्पेशली कुछ हज़ारों की तादाद में असेंबली के बाहर लोग अवेलेबल थे, वो कैसे आए। हम सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मुद्दे को देखा जाए और इस पे इंक्वायरी हो। जो वो लोग आए थे वो किन किन के कार्डों पे आए थे और किन किन एमएलए के थ्रू आए थे, इस पे इंक्वायरी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी तादाद में बाहर लोग खड़े और हमला होता है एक एमएलए पे, ये बहुत बड़ी बात है। और असेंबली के अंदर पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा कि कोई बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कि इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए जी, ये हिंदू हो सकते हैं। पहले तो उनके वो अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, वो खुद अपना डीएनए टेस्ट करा लें कि वो क्या है। अगर वो महराज साहब के लिए कह रहे हैं कि वो डीएनए टेस्ट कराएं कि वो क्या है, तो उनको खुद अपना भी कराना पड़ेगा फिर, कि वो उनका भी पता लग जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं, जो सीएम साहब में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे गुजारिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात जो है, ये मुद्दा पीडीपी या मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती सईद का या किसी और का नहीं है, ये अभी डर में है, खौफ में है। जो भी चाहे जो जम्मू की भाजपा जो 28 एमएलए वहाँ के हैं, चाहे वो हैं, चाहे जो पीडीपी का जो एमएलएज हैं या जो पीडीपी के वर्कर हैं कश्मीर में, ये खौफ में सारे। इनको पता है कि जिस तर्ज पे महराज साहब काम कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, इनको पता है कि इनका सुपड़ा साफ़ होने वाला है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, इनको पता है कि नौजवान जो है तबका वो जाग चुका है, उसको पता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है, वो उसको समझने लगा है। और बिकॉज ऑफ महराज मलिक, क्योंकि वो उनको समझा रहे हैं और यूथ आइकॉन बन चुके हैं और एक ब्रांड बन चुके हैं यूथ के लिए, और यूथ उनको मान रहा है। और इसी वजह से ये खौफजदा है। और ये हड़बड़ाहट में इन्होंने जो हमला हुआ, हमें लगता है ये प्री प्लान्ड था। ये प्री प्लान था, क्योंकि इतनी तादाद में बाहर इकट्ठा होना ये तो कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, ये प्री प्लान था। तो ये हम इसी बात के लिए सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर तहकीकात ज़रूर हो कि अगर इतने लोग आए, वो किन किन कार्डों पे आए, किस किस एमएलए के आदमी थे, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। जैसे हमने आज तक देखा है कि अगर पीडीपी मुस्लिम की जमात बन के आगे उभर के आती है और भाजपा जो है वो हिंदू की जमात आगे उभर के आती है, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि पीडीपी के साथ जो इख्तलाफात थे उसके लिए भाजपा ने भी हमला किया एमएलए साहब पे। इससे साफ जाहिर होता है ये सिर्फ लोगों को, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। इनका मुद्दा ना हिंदू के साथ है ना मुस्लिम के साथ है, ये किसी के सगे नहीं हैं। लेकिन सिर्फ इलेक्शन के दौर में उस टाइम ये हिंदू मुस्लिम करके अपनी सीट के लिए लड़ते हैं। और महराज साहब का जो मोटिव वो प्लेन है, वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उनके दिल में ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं, वो सब के लिए एक जैसे हैं। ना उनके दिल में वोटर नॉन वोटर का कोई मसला है। वो जो भी उनके पास आता है, वो चाहे किसी कम्युनिटी के साथ भी बिलोंग रखता हो, वो आता है, वो उसको पूछते नहीं है कि आप कहाँ से हो, नाम क्या है, वो पूछते हैं काम क्या है आपका। जो भी उनका काम होता है, अगर उनके हाथ में होता है तो वो उस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तो ये हमारे फिरोज़ भाई हैं, ये भी कुछ दो चार बातें रहेंगे। मेरा गला सूख गया क्योंकि काफ़ी गुस्से में हैं आज हम, क्योंकि जो हमने देखा और जो हमारे, क्योंकि हम जो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं क्लियर ये भी करा दूँ कि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम महराज मलिक के साथ बिलोंग करते हैं। हमारा जो है महराज मलिक के, हम किसी पार्टी को नहीं जानते। अगर हम जुड़े हैं महराज मलिक के साथ, ये हम सब का मानना है। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने आम आदमी पार्टी को इंट्रोड्यूस किया, वो महराज साहब ने किया है। और हम आम आदमी पार्टी को नहीं जानते हैं, हम जानते हैं महराज मलिक साहब को। और महराज मलिक साहब
अगर हमें एक बार आवाज़ दे दे कि आपने ये करना है, हम अपनी जानें तक दे सकते हैं। और हम काफ़ी जगहों से हमें कॉल आई कि हम डोडा के लिए आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने कहा कि हम डोडा आएंगे। लेकिन जब हमारा एमएलए साहब से बात हुई, उनने एक मुझे बहुत अच्छा मुहावरा कहा वहाँ से। उनने कहा कि सुअर जो है वो झुंड में हमला करते हैं, जो सुअर होते हैं ना वो झुंड में हमला करते हैं, जो शेर होता है वो शिकार जो है अकेले में करता है। मैं अभी काफ़ी उनके लिए, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। तो हम एमएलए साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या आता है, वो क्या बोलते हैं। जिस टाइम हमें एमएलए साहब ने कुछ गाइड किया कि आपने क्या करना है, हम चाहते थे कि हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करें डोडा में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो ये हमला हुआ ये इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि ये जो हमला, अगर कोई एमएलए और जो इलेक्टेड एमएलए थे अगर आपस में वो डिस्कस करते हैं या आपस में बहस मुबासा होता वो चल जाता, लेकिन एक आम आदमी उठ के, और ये प्री प्लान था, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये प्री प्लान था, ये प्लान के थ्रू हुआ, क्योंकि इनका जो सुपड़ा साफ होने वाला है, चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे वो पीडीपी के लोग हों। पीडीपी को तो आपने देख ही लिया है कि कहाँ पिछली बार वो सरकार के अंदर थे और इस बार सिर्फ 3 सीटें। इससे यही साबित होता है कि सुपड़ा तो उनका साफ हो चुका है। लेकिन मैं जो आवाम हमें देख रही है, महराज साहब का क्लियर विजन है, हिंदू मुस्लिम सिख मुस्लिम उनके लिए सब हर कोई एक जैसा है, वो हर किसी का काम करते हैं और वो हदूद और मज़हब से परे हैं। अगर किसी को भी शौक़ हो मेरे साथ आए, मैं महराज साहब के पास लेके जाऊँगा। अगर उनने एक बार भी उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, नाम पूछने से पहले वो काम पूछते हैं, सर आप बताइए काम क्या है। मेरा नाम फ़ारूज़ है और जैसा कि अभी मुदस्सिर साहब बता ही चुके हैं, तफसीलन आपके सामने रख चुके हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आज जमा हुए हैं, क्या गर्ज़ो गाहित है। आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि महराज साहब के ऊपर कल भी हमला हुआ, आज भी हमला हुआ। अफसोस इस बात का है कि कल जो हमला हुआ उसके बाद उनकी सिक्योरिटी का कुछ ख्याल करना चाहिए था। आज भी लापरवाही की गई और आज भी उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्हें काफ़ी जो सुनने में आया ज़ख़म भी आए हैं। वो ज़ख़म महराज साहब के बदन पे तो हैं, लेकिन यकीन मानो वो डोडा की आवाम के दिलों में भी वो ज़ख़म है। आवाम पूरी जितनी भी डोडा की आवाम है काफ़ी रंजो अलम में है, गुस्से में है। आवाम को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने काबू में कर रखा है। महराज साहब का भी मैसेज आया कि आप पुरअमन रहिए, आराम से रहिए, जब मैसेज आएगा जैसे हम लोग बताएंगे वैसे कीजिए। तो महज आवाम इसी बात से रुकी हुई है। मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, चाहे पीडीपी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को कहना चाहूँगा कि ये जो आपने ज़ख़म लोगों के दिलों पे दिए हैं, आप 2014 से आइए। 2014 के बाद आपने आपकी तरफ देखिए आपने किया क्या। 15 में आपने महबूबा जी ने बीजेपी के साथ मिलकर लोगों की तबाही की दास्तानें लिखना शुरू कर दी, जम्मू कश्मीर के लोगों की खून की नदियाँ बहीं। उसके बाद आपने लोगों की शनाख्त ख़त्म कर दी, लोगों का एतमाद ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आप देखिए आज तक क्या, 2019 तक आपने किया क्या। आज अगर आपको महराज साहब आईना दिखा रहे हैं, आपको सच्चाई बता रहे हैं, तो आपको फिर गुस्सा किस बात का, हाथापाई क्यों कर रहे हैं आप भी अपना डिफेंड कीजिए। आपके पास जो सच्चाई है, अगर आप सच्चे हैं तो आप सामने आकर बात कीजिए। ये हाथापाई, ये गुंडागर्दी ठीक सर, ये तो ओपन है, वाज़ेह है, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। एक तरफा बीजेपी है और दूसरी तरफ पीडीपी है। कल पीडीपी के लोग थे जो आपके सामने सब लोगों ने देखा कि ओपन में हमला कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। आज उसी जगह देखिए, आज बीजेपी का एक नेता है, वो ऐसे बुरी बुरी गालियां दे रहा है जो यहाँ में मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता हूँ। इस तरह के वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए। तो आप बताइए ये किस तरह के पॉलिटिशियंस हैं। मतलब इनके पास अगर एजुकेशन है, तालीमी याफ्ता लोग हैं, तो सबको मालूम है कि बात किस लहजे में करनी है, तमीज़ के दायरे में करनी है। एक नेता है, उन्होंने माँ बहन की गाली वहाँ पर की, गाली गलोच की। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए बीजेपी के नेता नहीं, आप महराज साहब की जितनी भी स्पीच हैं, महराज साहब की जितने भी वर्ड्स हैं, तमाम वर्ड्स खंगालिए आप, कोई भी एक कहीं एक जगह गाली नहीं लगेगी आपको। वो अगर किसी को कहते हैं तो चोर कहते हैं, भाई मेरे चोर कहना गाली नहीं है। जो गद्दार नहीं थे, नहीं, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में वजूद में नहीं थी। और मेरी बात सुनिए, अब सेंटर किया, लेकिन एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 300 देखो वो दिल्ली का मसला है, जम्मू कश्मीर का। लेकिन अगर आप केजरीवाल जी को बीच में लाते हो, लेकिन अगर आप यही हम बात करें कि जब भाजपा और पीडीपी का गठजोड़ हुआ और भाजपा ने हिंदू कम्युनिटी को कहा कि हम हिंदू के समर्थक हैं, हम हिंदूवादी पार्टी हैं और आप हमें वोट कीजिए, और पीडीपी ने वही काम श्रीनगर में किया, वही कश्मीर में किया। लेकिन फिर आप दोनों की मतलब भावनाओं के साथ खेलते हुए आपस में गठजोड़ किया।
और उसी गठजोड़ का नतीजा जब सरकार टूटी, सरकार टूटने के बाद जो नतीजे सामने आए वो आप सब बखूबी जानते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर रहा। और आज बिज़नेस जो है बिल्कुल ठप हो चुका है, मुलाजमत कहीं मिल नहीं रही है, लड़के पढ़ लिख के बेरोज़गार हो चुके हैं। अगर हम कोई मर गया है, अगर हम उसको मरा हुआ कहते हैं, उसमें तो गाली मुझे नहीं लगता क्योंकि गाली है, क्योंकि हम शहीद उसको कहेंगे जो देश के लिए शहीद होता, हम शहीद कहेंगे उसको। लेकिन जो कोई मर जाएगा उसमें मरा हुआ कहेंगे और उस पर किसी को गुस्सा आता है तो फिर तो बहुत से लोग मरते हैं, फिर तो हम किसी को जानते हैं वो भी मर गया, लेकिन उसमें गुस्सा किसी को आना नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो गुस्सा है और ये जो मरे हुए ये प्री प्लान हमें लगता है। हमने इसलिए कहा कि सीएम साहब चाहिए कि इसमें इंक्वायरी करें प्रॉपर तरीके से, जिनने हमला किया, क्योंकि ये सदन है वहाँ पे, उसमें पूरी रिकॉर्ड होता है सारा कुछ। जो बंदे वहाँ पे वीडियो पे नज़र आएंगे उनके खिलाफ उनको देखा जाए वो किस एमएलए के साथ थे, और फिर बराबर पता लग जाएगा कि ये प्री प्लान था कि क्या था। हमारी ये मांग है। जिस तरीके से महराज मलिक साहब ने भी कहा है तो हमें उम्मीद है कि सीएम साहब कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे, वो देखा जाएगा। और जैसे अभी एक मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो देख रहा था कि एक मे बी पीडीपी के कोई एमएलए रहे, साहब का एमएलए, उनने कहा कि हमने पर्चा दिया। तो उस टाइम वो लोग कहाँ थे जब महबूबा मुफ्ती जी जब गई थी राजनाथ जी के पास और वहाँ कह रही थी कि वहाँ के टॉफ़ी लाने गए थे, तब वो आपने काफ़ी मीम चला था उस टाइम की टॉफ़ी का जिक्र। उस टाइम तो वो उनकी तर्ज पे बात कर रहे थे। और आज भी आपने देखा होगा बात चल रही थी पीडीपी वर्सेस महराज मलिक, और भाजपा ने सपोर्ट किया पीडीपी को। इससे आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वजह क्या है।